पुलिस वाले दौड़ा ही नहीं लड़कियां का। कितनी दूर? जब गया लड़के से जब गए हैं जैसे ओके पहले मुझे पुलिस वाले का खड़े कहाँ गए थे अपना? रिंग रोड के नीचे पे कार चारे के पाड़ी के गाड़ी के चालान कर दिया। काहे खातिर? 500 के भाई नो पार्किंग में खड़ा। हम तुम्हारे अच्छा मूंगफली मम्मा बना रही है तो मूंगफली में दाना नहीं। अच्छा मामा गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली। हे गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इसके आगे बहुत सारी वीडियो हैं जहाँ मैं गई थी, मतलब गई थी मैं सरस्वती पूजा में अपनी बहन के यहाँ। बट एक्चुअली सुबह से इतना ज़्यादा काम था क्योंकि मम्मी तो है नहीं इस टाइम पे। जल्दी घर का पूरा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन नहीं धोती, बर्तन शांति, कपड़े, बच्चों का सब कुछ करके ऋषि को स्कूल भेज के पूजा पाठ सब कुछ घर का करके मैं गई थी। तो 2 सेकंड के फ़ोन में फ़ोन आ रहे थे कि लेट हो रही हो। 2 सेकंड के लिए वीडियो बनाने का समय नहीं था। अब मैं आ गई हूँ घर और घड़ी में बज चुके हैं 11:30, 11:30 पौने 12 हो रहे हैं समथिंग। तो देवर जी का व्रत, तो मैं भूज रही हूँ मूंगफली। तो यही भी भुगा रहा है, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा ने। तो इनको व्रत के लिए मूंगफली भूनूँगी और भून के मूंगफली रख दूँगी। बाकी फ्रूट्स वगैरह वो जो खाने के लिए तो ले लेंगे। इसके बाद जल्दी से चेंज करूँगी। चेंज करने के बाद खाना बनाऊँगी। और मेरी बहन ने सब्जी पैक कर दी है एक इसमें, तो सब्ज़ी बनानी नहीं है। आटा लगा के गई थी, दाल बना के गई थी। तो अब जल्दी से चावल बनाऊंगी, रोटी पूरी पराठा कुछ भी। और ईशु भी आता होगा स्कूल से। तो ये तो मैंने कहा सबसे पहले चढ़ाई हूँ चाय, पीऊँगी चाय क्योंकि चाय नहीं पी हूँ। और मूँगफली भून के रख दूँगी देवर जी के लिए। फिर इसके बाद स्टार्ट होगा काम। और वहाँ का प्रोग्राम अच्छा था, सोहगली पूजा थी। और आज पहले से मुझे जाना नहीं था, बट क्या था सोहगली घट रही थी। मेरी बहन ने कहा कि चलो ठीक है आ जाओ, सोहगली हो नहीं रही हैं क्योंकि इसके उधर 2 जोड़े मतलब 14 जोड़ी खिलाई थी उसने। तो ये सब चीज़ थी, तो हो गया बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ, अच्छे से हो गया। कहते हैं ना एक हाउस वाइफ कितना सारा बट काम कितना सारा रहता है। जल्दी जल्दी इधर का भी उधर का भी, इधर को सब कुछ मैनेज करके बच्चों को, परिवार को, अपने रिलेशन को, बच्चों को, सबको मैनेज करके चलना। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये हम लोग रास्ते में थे, आ रहे हैं क्योंकि जाते समय तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं थी। इतना जल्दी फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था। तो अहमियत मतलब ये था, दिमाग में चल रहा था कि वीडियो का ध्यान ही नहीं आया। ये था कि जल्दी से पहुंचना है घर। जय चिरंतनाथ। इसमें गोरी दिख नहीं था, देख ये आप उनको देखना नहीं चाहते, गोली उनको भी था, उधर देखो, इधर वाले इधर देखें, सब लोग उधर देखो। अच्छा वीडियो देने बुआ है। अब हम कहाँ वाली बुआ बोल रहे हैं, उनको हम जानते नहीं है। तो बलसा वाली बुआ मायके के नाम से बुलाया जाता, पैसा की तो सब है, इकट्ठा नहीं सुन लेंगे। सरोज बुआ ले लो, सरोज ये याद है, सरोज बुआ, संजुला बुआ। अरे यार चम्मच नहीं ले रहा है, मगर छोटी चम्मच दे, छोटी चम्मच दे दो। वो कैसे यहाँ पे कर
ए छोटू किताब पूजा वाला अरे मम्मी क्या वो पूरा नहीं देखा देखा मौसी के पास में मेरे वाली किताब क्या क्या मौसी के पास में ना मम्मी पूजा वाली तो ये यहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी। ये बनाई जाती हैं 7 चूही के टुकड़े से सुहागली माता। इसकी कहानी है, कहते हैं कि जब सुहागली माता विलुप्त हुई थी तब 7 जगह मतलब कोई चीज़ फेंकी थी वो, तो 7 जगह वो गिरी थी, तो जहाँ जहाँ गिरी थी वहाँ वहाँ चूही बनी थी। इसीलिए वही 7 टुकड़े चूही की पूजा की जाती है और सारे सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। छुआ छुआ के उन्हीं को साइड में रख देते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो वहाँ पे रख नहीं सकती। तो आशान देवी की कहानी है इसमें। उन्होंने देखा कि सूरज नरेश अपनी कन्या को सब कुछ दे रहे हैं। हाथी, घोड़े, दास दासी तथा आकुल संपदा भी दी और बारातियों का स्वागत भी बड़े आनंद से किया। विदाई भी बड़े आनंद के वातावरण में हुई। विवाह के बाद चाँदपुर नरेश ने वापस घर आकर विवाह की बहुत प्रशंसा की। रानी को भी सब बताया, उन्हें भी आनंद हुआ। रानी ने कहा, अभी तो राजकुमार छोटे हैं, भविष्य में जब अपनी कन्या होगी तो हम भी धूमधाम से विवाह करेंगे। वहाँ बारात ने वापसी में चाँदपुर राज्य की नदी किनारे पड़ाव डाला। सभी बाराती जलपान आदि करने लगे। उधर चाँदपुर नरेश जंगल में शिकार खेलने घोड़े पर सवार होकर निकले। अनायास नदी के किनारे सूरजपुर के राजा की बेटी की बारात देखकर उनको कुशल क्षेम पूछने के लिए समीप आ ही रहे थे कि सुनाई पड़ा, राजा ने सब कुछ तो दिया किस काम का, क्योंकि हाथी घोड़े बांधने के लिए मेखे खूंटे नहीं दिए। तभी एक वृद्ध का कड़क स्वर गूंज उठा, कन्या के हाथ पैर काटकर खूंटे बनाकर बांध दो। ऐसे कठोर शब्द सुनकर राजा बारातियों से नहीं मिले और राजमहल वापस आ गए। उसी समय सूरजपुर के सिपाहियों और कन्या ने भी कटु वचन सुने, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि इतना सब कुछ देने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। यहाँ राजा वापस आए और सीधे प्रवेश किया। रानी ने सेविका के द्वारा बताई घटना राजा से कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से सदा व्रत चालू किया जाए, जिससे कोई द्वार से भूखा न जाए। उसी दिन से राजमहल में सदा व्रत प्रारंभ हो गया। राजा रानी राजकाज पूजा पाठ से निपट कर वहीं सदा व्रत के स्थान पर बैठ जाते और सभी को प्रेम पूर्वक भोजन कराते। वहाँ लंगूरे को उदास व भूखा देखकर माता रानी ने उसके पास आकर कहा, क्यों बेटा, क्यों उदास बैठे हो? वहाँ कुछ नहीं मिला। तब लंगूरे ने कहा, माँ वहाँ सब कुछ था, पर दान के हाथ दूसरे के थे। माता रानी ने कहा, तुम्हारे भूखे लौटते ही वहाँ सदा व्रत शुरू हो गया है, मैं वहीं जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। माता रानी ने द्वार पर पहुँचते ही एक बूढ़ी बुढ़िया का वेश धारण कर लिया और द्वार पर जाकर बोली, मैं भूखी हूँ, मैं भूखी होकर कराहने लगी राजा रानी की परीक्षा लेने के लिए। उनको देखते ही सेवक सेविका मुंह बनाने लगे और दयालु राजा ने उनका सहारा देकर उठाया और अंदर ले गए। तब राजा ने कहा, माता जी को भोजन दिया जाए। तब वह कराते हुए बोली, मैं तब खाऊंगी जब रानी रसोई करे। पर भीड़ पड़ी है भारी, टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। शो सिंहों से चाली अष्टे भुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारे दियो मैया, हम सभी उतारे तेरी। काहे इस जग में बड़ा निर्बल नाता, बनाता सुनी माता वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख मैया, हम सभी उतारे तेरी। धन और दौलत ना चांदी ना सोना, चांदी ना सोना। पहले बनाने तक का समय नहीं मिला, चलती हूँ, ठीक है। अब करें क्या, मजबूरी तो जाना पड़ेगा। जाओ, हो गया, फिर हम भी अपना काम में लगे जल्दी से। बाय बाय सू। हाँ वो भी जा रहा है, चलो चलो चलो।
अरे का बताई मजबूरी आहे, घर में को नहीं है। बस अब चलने की ये होती है हाउस वाइफ की क्वालिटी। हालांकि जॉब भी की हूँ, ऐसा नहीं है। एक आध 2 साल हो गए, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो कर भी सकती हूँ, बट फिलहाल जितना जो है सब कुछ मैनेज करना होता बहुत जल्दी। तो फाइनली मूँगफली बन गई है और चाय बन गई है। अब पीऊँगी चाय पानी, जल्दी से फटाफट चेंज करूँगी, फिर लगती हूँ आगे के काम पे। कितनी भागम भाग की जिंदगी हो जाती है, बट ठीक है, सब कुछ मैनेज हो जाता है, कोई बात नहीं है। ये है नौटंकी। नींद अभी खुली है ना। ये मूंगफली आपकी भून गई है, जाइए नहाइए अपना। तो ये है मेरा पूरा लुक। वहाँ से निकले तो थोड़ा सा एक पार्क था, वहाँ पे घूमे हम लोग, तो सा रील वील बनाए, थोड़ा सा एंजॉय किया और फिर चले आए घर। मैं सारा काम करके जो करे थे रेस्ट, तो आ गया मेरा पार्सल। मैंने मंगाया हुआ था चूड़ा, ये ब्यूटीफुल। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये मैंने मंगाया हुआ था मीशो से। तो होप जैसे मैंने सोचा था वैसे ही है। मैं आपको वेयर करके भी दिखाती हूँ। पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है। बट मेरे हाथ में सारा आ पाएगा कि नहीं, कुछ चूड़ियाँ निकालनी पड़ेगी, आ ही नहीं पाएगा मेरे हाथ में, क्योंकि इतने तक तो जा ही रही हैं। ये चूड़ियाँ इतनी आ रही हैं, तो इसकी कुछ मुझे निकालनी पड़ेगी। कैसी लग रही हैं बताइए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर। नींद आई जा रही थी, मेरी डिलीवरी आ गई।